ईडी का एक्शन, कांग्रेस का रिएक्शन। रामगोपाल की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम। ईडी दफ्तर का कांग्रेस ने किया घेराव। गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। भूपेश का हमला, बीजेपी का पलटवार। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई या राजनीतिक बदले की लड़ाई। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी तापमान बढ़ गया है। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव करके जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा कि आज एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस पूरे मामले का हिसाब लिया जाएगा और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ईडी वाले गिरफ्तार किए हैं। रामगोपाल अग्रवाल अकेला नहीं है, हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। डराने की कोशिश न करें, धमकाने की कोशिश न करें। आज तक के ईडी, ईओडब्ल्यू ये लोग कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप लगाते रहे हैं और ये लोग दबाव के चलते राजनीतिक द्वेषवश ये सारी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। लगातार छत्तीसगढ़ में चोरी हो रही, डकैती हो रही, लूट हो रहा है, उसमें अब ईडी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोपियों और अपराधियों के समर्थन में खड़ी नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जांच एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करके भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस एक ऐसा दल है जो भ्रष्टाचारियों का खुले में समर्थन करता है, संरक्षण करता है, भ्रष्टाचारियों के लिए आंदोलन करता है। अरे जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के गरीबों का पैसा लूट लिया है, उनको अगर केस चल रहा है, जांच हो रही है, तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है? कांग्रेस पूरी तरीके से खुद भी भ्रष्टाचार करती है और सबका भ्रष्टाचारियों का खुले में समर्थन करती है। एक तरफ कांग्रेस इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के तहत की गई कार्रवाई बता रही है। ऐसे में रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी अब सिर्फ जांच एजेंसी की कार्रवाई नहीं रह गई है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव और तेज होने के संकेत दे रहा है। अब बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस का विरोध लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है या फिर जांच के घेरे में आए नेताओं के बचाव की राजनीति। IND 24 के लिए रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। गिरफ्तारी पर घमासान। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने ईडी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को भ्रष्टाचार और अपराध के आरोपियों के समर्थन की राजनीति करार दिया है। ऐसे में सवाल उठाए कि आखिर रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी पर इतना बड़ा सियासी बवाल क्यों मचा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। ईडी के एक्शन पर हो रही सियासत के क्या है मायने? रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का विरोध कितना जायज? कांग्रेस क्यों लगा रही जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस को भ्रष्टाचार समर्थक? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बादशाह मूर्ति जी जुड़ गए हैं। बादशाह जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुक करूंगा बादशाह जी का। बादशाह जी, अगर ये जो पूरी प्रक्रिया अगर हम देखें रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को, तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये राजनीतिक प्रतिशोध की प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं इस पूरी ही प्रक्रिया को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। क्या कहेंगे आप?
देखिए उदय जी, कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की प्रतिक्रिया है। मेरा सिंपल सा सवाल है उदय जी, अगर राम गोपाल यादव दोषी नहीं है तो 3 साल पहले वो भागे क्यों, वो अंडरग्राउंड क्यों हुए? भाई कुछ तो दाल में काला होगा, कुछ तो उन्हें भी लग रहा होगा कि भाई अगर मैं पकड़ में आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो भागे क्यों, मेरा सिंपल सा सवाल है। अगर वो दोष मुक्त है तो डरने की क्या जरूरत है, भागे क्यों? सबूत मिटाना था क्या? राम गोपाल वर्मा जी को भी ये पता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हर आरोपी पकड़ में आता ही आता है, राम गोपाल वर्मा जी भी पकड़ में आएंगे, मगर फिर भी उन्होंने 3 साल का समय लिया सबूत मिटाने के लिए। तो देखिए सिंपल सा सवाल है, एक कॉमन सेंस सा सवाल है, क्यों सवाल नहीं उठेंगे? जनता क्यों सवाल नहीं पूछेगी राम गोपाल वर्मा से? आज ईडी क्यों सवाल नहीं पूछेगी राम गोपाल वर्मा से? भाई वो तो भागे हैं ना। उसके बाद 7000 पन्नों की चार्जशीट है उदय जी, 200 लोगों की गवाही हो चुकी है जो राम गोपाल वर्मा के अगेंस्ट में गवाही दिए हैं। उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर से राम गोपाल वर्मा को रिमांड पर लिया गया। तो देखिए सारी चीजें है ना, इस तरीके से सिर्फ धरना प्रदर्शन देने से कुछ नहीं हो जाएगा। आज कांग्रेस, चलिए मैं कह रहा हूं धरना प्रदर्शन दे रही है, क्या हाथ में आएगा? कांग्रेस खुद जानती है भाई, चाहे कांग्रेस तो सबूत दे दे ना, नहीं सबूत नहीं देना है, हमें सड़क पर बैठना है, धरना प्रदर्शन देना है, हमें राम गोपाल वर्मा को भगाना है, अंडरग्राउंड करना है, पर सबूत नहीं देना है। तो ये तो कांग्रेस की देखिए स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं बगैर जो है ना अध्यक्ष की अनुमति के कोषाध्यक्ष भी कोई गबन नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं ये भूपेश बघेल जी भी जो बार बार कोषाध्यक्ष से अपने राम गोपाल वर्मा जी से मिलने जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है कि राम गोपाल वर्मा को दिलासा दिलाने, भाई मैं हूं, बचा लूंगा, तू पोल मत खोल देना मेरी। ये इस तरीके का है इनका। मेरा सिंपल सा सवाल है, आप पूछिए ना अभिमन्यु जी से, सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए भाई? जनता सवाल क्यों नहीं पूछेगी? आप अगर नहीं भागे रहते तो चलिए आप कह सकते थे, पर आप तो भाग गए। आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में परोसा है आपने मुद्दा, तो हम क्यों सवाल नहीं उठाएंगे? सीधी सी बात है, आप अभिमन्यु जी से पूछिए। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिमन्यु जी का। भाई बिल्कुल इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सीबीआई ने, चलिए अभिमन्यु जी प्रतिक्रिया दीजिए। बादशाह मूर्ति जी का कहना है कि भागे क्यों, अगर आपको क्या कानून पर विश्वास नहीं है, और तमाम प्रकार के आरोप लगाए। दूसरा अगर देखें तो बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और अपराध करने वाले आरोपियों के साथ खड़ी होती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जांच एजेंसियां जो है उनके पास अगर ठोस सबूत है, उसी आधार पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तो क्या कांग्रेस को इंतजार नहीं करना चाहिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का? जी उदय जी नमस्कार। हमारे साथ वात्सल्य जी जुड़े, उनको नमस्कार। अनिल यादव जी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं यही बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा आदरणीय कि किसी भी कार्रवाई का कोई हमारा विरोध नहीं होता है। कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट की प्रक्रिया, इसका कोई कभी विरोध नहीं करता है। उसके अलावा बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस जगह फंसाना चाह रही है मामले को, वो मामला वैसा नहीं है। यहाँ पर यह है, हमारा विरोध है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और सिलेक्टिव जो है कार्रवाइयां, ये हमारा मेन मोटिव है। देखिए न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय में जो भी फैसला आएगा उसको उसका सब सम्मान करेंगे, लेकिन न्यायालय का फैसला आने के पहले सिर्फ कार्रवाई के बलबूते किसी को भ्रष्टाचारी सिद्ध करना, कार्रवाई के बलबूते पार्टियों पर लांछन लगाना, ये जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका विरोध है। आप स्वयं देखें 2014 के बाद से प्रवर्तन निदेशालय का जो कन्विक्शन रेट रहा है, बहुत ही निम्न स्तर का कन्विक्शन रेट रहा है। माने आपने केवल कार्रवाइयां की विपक्षियों के ऊपर, उसके बाद आपने उसका राजनीतिक उपयोग किया, उसका हासिल है कुछ नहीं हुआ। अब बात यह है, एक बार और मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ, राम गोपाल वर्मा नाम नहीं है उनका। राम गोपाल वर्मा जी तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, राम गोपाल अग्रवाल नाम है उनका। तो राम गोपाल अग्रवाल जी का वो भागे क्यों, या वो भागे थे या किसी अपने व्यक्तिगत काम से गए थे, ये हमारे चर्चा का विषय नहीं है। ये क्या हम कोर्ट नहीं है कि वात्सल्य जी यहाँ पर कोर्ट बन के नहीं बैठे हैं कि वो भागे क्यों, ये सब जांच का विषय कोर्ट का है। हमारा कहना इतना सा है कि कार्रवाई केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों होती है। आप 2014 के पहले की बात कीजिए, केंद्रीय एजेंसियां जब कार्रवाई करती थी, कई सारे तो सत्ता दल के जो पार्टियों के नेता के यहाँ छापे पड़ते थे, विपक्षियों के यहाँ छापे पड़ते थे, लेकिन अभी इन पिछले 12-13 सालों में एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर कार्रवाई हो तो बता दीजिए। तो राजनीतिक उपयोग, उसका विरोध है। अब उसके बाद कहे कि जो घेराव किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो लोकतांत्रिक विरोध था।
उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कार्रवाई को रोकने के लिए, अपराधी को बचाने के लिए, तो अभी अपराधी नहीं बन गए रामगोपाल अग्रवाल जी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई चलते हुए में किसी को आपको बदनाम करना, उसको भ्रष्टाचारी बताना, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। बात यहाँ इतनी सी है कि सारे के सारे क्या एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही है क्या, और ये नहीं दिखाई देता। ईडी सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है पिछले कुछ सालों से, केवल राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा दबाव है एजेंसियों के ऊपर। तो हमारा इतना सा कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों को अपना काम करने दे, राजनीतिक टूल उनको ना बनाया जाए। विरोध इस बात का है, किसी भी कार्रवाई का विरोध नहीं है। कोर्ट का जो फैसला आएगा हमें मंजूर है, उसका भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन बात ये जो सिलेक्टिव एक कार्रवाइयां की जाती है। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल ये है, चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ईडी कार्यालय का घेराव करना, क्या ये देखा जाए तो ये लोकतांत्रिक आप इसको विरोध मानते हैं, या फिर ये जो जांच एजेंसियां हैं उन पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए उदय जी, राजनीतिक दबाव कैसे ये कोई दबाव नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीका है। हमने घेराव किया है और घेराव करने का लोकतंत्र हमारा अधिकार देता है। अगर हम किसी बात का विरोध करते हैं, किसी भी हमारा विभाग के किसी लेकिन जांच एजेंसियों के खिलाफ विरोध करना, उनके कार्यालय के बाहर जाके विरोध करना, ये कितना सही है? एजेंसियों का तो काम है ना जांच करना, वो तो अपना जांच करेंगी ही। अगर वो जांच नहीं करेगी तो फिर कौन जांच करेगा? नहीं तो ऐसी एजेंसियां जिसका पिछले 10-12 साल से 90%, 99% कन्विक्शन रेट नहीं है, जो बरी हो जाते हैं, 1% कन्विक्शन रेट नहीं है, उनसे सवाल पूछना स्वाभाविक है। और मैंने जैसा कहा, लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछे गए। कोई ऐसा नहीं कि ईडी के किसी अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया गया या किसी को टारगेट करके दबाव बनाया गया। लोकतांत्रिक विरोध किया गया है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। चलिए इसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं अनिल जी के। अनिल जी, इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल आपको क्या लगता है? क्या रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी या जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जो जिस प्रकार से जो कार्रवाई देखने को मिलती है, उसको लेकर तमाम प्रकार के जो आरोप लगते हैं कि सिर्फ विपक्षी जो नेता हैं उन पर ही कार्रवाई देखने को मिलती है, मुख्य सवाल आप इस पूरे मामले में क्या देखते हैं? नहीं, देखिए उदय, ये जो मामला है आज का है नहीं। अगर आज रामगोपाल के खिलाफ केस रजिस्टर होता और रामगोपाल अग्रवाल को अगर अरेस्ट किया जाता तो माना जा सकता है कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। लेकिन ये तो केस रजिस्टर पहले हो चुका है, इसमें बहुत सारी अरेस्टिंग हो चुकी है। इनके मिनिस्टर जो है कवासी लखमा, वो भी जेल जा चुके हैं। बहुत सारे अफसर जो है वो जेल जा चुके हैं। एक्साइज अफसरों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। तो ये कोई आज का मामला तो है नहीं ना। और फिर रामगोपाल अग्रवाल को अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो 3 साल तक बाहर क्यों रहे, फरार क्यों रहे? अब आफ्टर ऑल आखिर उनको सरेंडर तो करना पड़ा। अब उसको सरेंडर कह लीजिए या अरेस्टिंग कह लीजिए। अगर ईडी कहती हमने अरेस्ट किया या रामगोपाल कहता है कि हमने सरेंडर किया, तो आप तो आए तो उसी मामले में हो। तो ये अगर आपको सरेंडर करना ही था, अगर ईडी के सामने, अगर आपको ईडी के हाथ में अरेस्ट होना ही था, तो 3 साल पहले अगर हो जाते तो आज बहुत कुछ पानी बह जाता। आज आपके पास कहने के लिए होता कि हाँ भाई 3 साल हो गए, आपने क्या किया। लेकिन आप तो उस समय फरार हो गए। केस को लंबा खींचा किसने? इनकी फरारी ने ही खींचा। और फिर देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ईडी पर हम आरोप लगा सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकता है कि वो किसी गवर्नमेंट के हाथ में, या जो उसको गवर्न कर रहा है वो उसको रूल कर रहा है, या वो गवर्नमेंट के पपेट है, हो सकता है, आरोप लगा सकते हैं। पर कोर्ट पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। अगर ईडी ने प्रिजुडिस्ड होकर अगर कोई कार्रवाई की होती तो फिर कोर्ट उनको ईडी के कस्टडी में क्यों दे देता? वो तो कोर्ट तो उनको बेल आउट कर देता। देखिए, कोर्ट के पास जो है सारी चीजें जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होती है। कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग जो होती है वो तथ्यों और सबूतों के आधार पे होती है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ सबूत नहीं होते, उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं होते, तो उनको रिमांड पर ईडी को कोर्ट नहीं सौंपता। अगर कोर्ट ने ईडी को रामगोपाल अग्रवाल को सौंपा है तो कुछ न कुछ तो बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो धरना है, ये धरना आज नहीं हुआ पहली बार। जब ये केस रजिस्टर हुआ था तब भी धरना था, पहली अरेस्टिंग हुई तब भी धरना था। तो आप इस धरने से कोई केस का डिसीजन नहीं होता, कोई फेवर नहीं आता डिसीजन में। आपके जो एडवोकेट्स हैं उनको जो है उस प्रोसीडिंग पर ध्यान देना चाहिए, आपको न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए। एडवोकेट्स जो आपके हैं वो ठीक से आप उस केस को लड़े, पॉइंट्स रखें, सबूत रखें।
तो आप जीतेंगे। धरने से तो केस जीता नहीं जाता, मैं नहीं समझता आज तक धरने से कोई केस जीता जाता है। और ये मामला जो है ये आज का नहीं है, इसलिए इसको राजनीतिक विद्वेष तो कम से कम कहा नहीं जा सकता। जी उदय, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं बादशाह जी की। बादशाह जी, कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो लगातार विपक्ष के जो नेता हैं उनको निशाना बनाने के लिए किया जाता रहा है। मेरा सवाल है कि बीजेपी बताए कि क्या विपक्ष के नेताओं पर जो इस प्रकार से जो लगातार हम कार्रवाई देख रहे हैं, क्या वो इस बात की धारणा को पुख्ता करता हुआ नजर नहीं आता है? क्या इस बात पर मुहर लगाता हुआ नजर नहीं आता है कि लगातार विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है तमाम केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से? ठीक है उदय जी, देखिए कांग्रेस की एक बहुत बढ़िया रणनीति मैं आपको बताता हूं। कहीं ना कहीं कई बार जो है ये कंफ्यूज भी कर देते हैं जनता को। चैतन्य बघेल लगातार जब कोर्ट चैतन्य बघेल की जो जमानत की अर्जी है उसे खारिज कर रहा था तो इन लोगों ने कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया, पर जैसे ही कोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दे दी, पूरे छत्तीसगढ़ के गांव गांव में सत्यमेव जयते के पोस्टर लग गए थे। जब ये चुनाव हार रहे थे तो ईवीएम फर्जी है और चुनाव आयोग चोर है, और जैसे ही चुनाव जीतने लग गए तो सब बढ़िया हो गया सारी। देखिए ये इनकी रणनीति है, यही यहां पर भी ये कह रहे हैं। अब मैं आपको आता हूं ईडी की कार्यवाही, ये बता रहे थे ना 2014 से 2025 तक ईडी की कार्यवाही। मैं आपको बताऊं, मैं आपको असली डेटा देता हूं जो सदन के पटल पर रखा गया है। ये डेटा पिछले 10 सालों में ईडी ने 2.35 लाख करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी या जो पैसा है वो जब्त किया है, कॉन्फिस्केट किया है, और इस 2.35 लाख में से पिछले 10 सालों में 63,000 करोड़ रुपए रिटर्न कर दिए हैं जो इन्वेस्टर्स थे या जो पीड़ित वर्ग है। और वहीं 2004 से 14 तक मात्र इसी ईडी ने, यही ईडी थी, सिर्फ सरकार अलग थी, इसी ईडी ने मात्र 5,300 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। उससे ज्यादा तो 63,000 करोड़ हमने रिटर्न कर दिए हैं। तो ये ईडी है और ईडी का कन्विक्शन रेट 94.85% है। देखिए कहने की बात यह है, मोदी जी पर भी कार्यवाही हुई थी, 11-11 घंटे वो सीएम रहते हुए उनसे पूछताछ होती थी। अमित शाह जी से भी हुई, मुरली मनोहर जोशी जी से भी हुई, आडवाणी जी से भी हुई। सीबीआई ने ग्रिल कर दिया, परेशान कर दिया, मगर किसी ने भी सीबीआई पर आरोप नहीं लगाया, कोर्ट पर सवाल नहीं उठाया। मोदी जी हमेशा कहते थे कि मुझे न्याय प्रणाली, मेरे देश के संविधान, मेरे देश की न्याय प्रणाली पर मुझे विश्वास है, अगर मैं सच्चा हूं तो इस कसौटी से भी मैं निकल जाऊंगा। आज देखिए सब बरी हो गए हैं। तो देखिए ये होता है अपने देश पर, अपने संविधान पर विश्वास। पर कांग्रेस, चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अब इनके पास प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिमन्यु जी से। कोई कपड़ा बचा नहीं है, तो ये सिर्फ आरोप लगाइए। चलिए अभिमन्यु जी, आप बादशाह जी का जवाब तो दीजिए ही, लेकिन एक बयान जो है वो इस वक्त चर्चा में है और वो बयान है भूपेश बघेल जी का। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे मामले का हिसाब लिया जाएगा। कई बयान राजनीतिक जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है कि जब सरकार आएगी तब वो भी प्रतिशोध लेने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए उदय जी, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दे देता हूं मैं। उसमें यह है कि जो भूपेश बघेल जी ने कहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का मतलब इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जैसा वो करते हैं वैसे ही वो दूसरों से उम्मीद करते हैं। तो ये केवल लोकतांत्रिक चेतावनी है कि बराबर का हिसाब होगा। मैंने पहले भी कहा, अभी बादशाह जी ने कह रहे थे कि उनके मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी, अटल जी से पूछताछ हुई थी, फिर कहे कि कोई आपत्ति नहीं थी, फिर ये भी कह दिए कि परेशान कर रहे थे। तो अपनी बात तो कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया उन्होंने। आपने कह दिया कि एजेंसियां परेशान कर रहे थे, लेकिन उस समय ये भी ध्यान रखें कि ए राजा, कली मोई से लेकर के जो कांग्रेस के समर्थक दल हुआ करते थे उन पर भी कार्रवाई कांग्रेस सरकार के रहते में हुई। सिलेक्टिव कार्रवाइयां नहीं हुआ करती थी कांग्रेस सरकार में, ये हमारा कहने का पहला मतलब है। उसके बाद दूसरा ये है कि कोर्ट के का सम्मान है और कोर्ट के फैसले का बिल्कुल सम्मान है। और दूसरा, यहाँ पर लोगों को बहलाने फुसलाने का काम या बरगलाने का काम कहें या उनको भ्रमित करने का काम कहें तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ईडी का छापा पड़वाया, उसके बाद उसको बदनाम किया, पार्टी को बदनाम किया, चुनाव जीते, और एक बार चुनाव जहां आप जीत लिए उसके बाद आपका काम खत्म। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी जो बात ये डेटा दे रहे थे, तो ईडी का काम जो था वो है, ईडी का काम जो मुख्य काम है वो तो वे कर रही है, लेकिन ये जो राजनीतिक जितने भी केसेस हैं ईडी के, उसका आप डेटा देखें। ओवरऑल केसेस का डेटा देखने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक केसेस का डेटा में, ज्यादातर राजनीतिक केसेस में जो ईडी ने रजिस्टर किए हैं उसमें कन्विक्शन रेट बिल्कुल कम है, उसमें ज्यादातर लोग को सजा नहीं हुई है। तो इसके ईडी और सीबीआई की राजनीति को हुई है,
तो इसके ईडी और सीबीआई के राजनीतिक उपयोग का हमारा विरोध है। और वही भूपेश बघेल जी ने कहा कि इसका लोकतांत्रिक जो है उसको धमकी की तरीके से लिया जाना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक चेतावनी है कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। केंद्रीय चलिए सर, प्रतिक्रिया ले लेते हैं अनिल जी की। सरकारें जो है आपकी जाती रहती है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां स्थायी रहती है, इसलिए उनके चलिए अभिमन्यु जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल जी, आप दोनों ही प्रवक्ताओं के बातों का जवाब तो दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों द्वारा जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई बार समर्थन करना, कई बार विरोध करना, ये आम जनता के बीच जांच की निष्पक्षता को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करता? कहीं ना कहीं आम जनता में भी जांच एजेंसियों को लेकर एक संदेह की भावना जो है वो पैदा होती हुई नजर आती, जब पार्टियां इस तरह से कभी विरोध करती, कभी समर्थन करती हैं। देखिए उदय जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे इस देश में जो न्याय प्रणाली है, लेकिन उसको आप खारिज तो नहीं कर सकते। कन्विक्शन रेट जो है सिर्फ ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे नहीं होता, क्रिमिनल केसेस में भी देख लीजिए। मैं रायपुर का एक मामला बताता हूं, आमिल करके लड़के की हत्या हुई थी, उसमें आई विटनेस जो थे उसके फादर थे, उसके फादर ने गवाही नहीं दी और जो है आरोपी बरी हो गए। तो अगर इस तरह से अगर एक्विटल हो रहा है तो क्या आप कोर्ट बंद कर देंगे? देखिए, प्रोसीडिंग में लेट होता है, प्रोसीडिंग लेट हो रही है, ये जरूर चिंता का विषय है। ऐसे मामले जिस पर संदेह की बात, जो आप जो कह रहे हैं कि जो परसेप्शन बन रहा है या जो आरोप लगाने का मौका मिल रहा है, या हम इसी मामले की बात कर ले, रामगोपाल अग्रवाल के मामले की, तो ऐसे मामले में जहां संशय उठता है, जहां पर ये सारी चीजें होती है, वहां पर जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। वहां आपको इमीडिएट इस पे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर जो है इस मामले का तत्काल जितनी जल्दी से जल्दी पेशी हो, जितनी जल्दी से जल्दी निराकरण हो, ये करना चाहिए, ताकि एक क्रेडिबिलिटी की जो बात आप, अकाउंटेबिलिटी की जो बात आप कर रहे हैं, वो तभी हो पाएगी जब आप किसी भी मामले का तत्काल निराकरण कर पाएंगे। अगर कोर्ट में फिर सवाल वही आता है कि आप फटाफट न्याय दीजिए, तो फटाफट न्याय कहां से मिलेगा? 3 साल तो रामगोपाल अग्रवाल गायब थे, तो फिर कैसे उनके एब्सेंस में कैसे चलेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारे देश के कानून में साफ साफ लिखा है, भले ही 99 जो है दोषी वो छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। तो उसको पूरा का पूरा टाइम मिलता है। रामगोपाल अग्रवाल को भी पूरा टाइम मिला है, वो अब अपना पेश करेंगे, अपना निर्दोष साबित करेंगे। जांच एजेंसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है और वो अकॉर्डिंगली होता है। आपकी जो पोजीशन है, जो हाउस में, गवर्नमेंट में जो आपकी पोजीशन, अगर आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो आपको सब चीज ठीक लगता है, अगर आप गवर्नमेंट में नहीं है, अपोजिशन में, तो आपको सब चीज खराब लगता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा होता है। तो इसलिए जांच एजेंसी के ऊपर आप जब आरोप लगाते हैं तो आपको एक बात सोचना चाहिए कि जांच एजेंसी का जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा केस रजिस्टर करना, इन्वेस्टिगेशन करना और सारे जो एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको कलेक्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना। फाइनल डिसीजन जो है वो कोर्ट देता है, और अगर कोर्ट पर आज तक कोई उंगली नहीं उठी है तो कोर्ट के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए और कोर्ट ही जो है फैसला देता है। ईडी या सीबीआई, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल कन्विक्शन का बिल्कुल अनिल जी, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अपना काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। बादशाह जी से अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। बादशाह जी, जिस प्रकार के जो आरोप केंद्रीय एजेंसी को लगते हैं, विपक्ष लगातार केंद्रीय एजेंसियों को लेकर आरोप लगाता रहता है, क्या ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन तमाम आरोपों को लेकर एक स्वतंत्र जांच हो और तथ्यात्मक जो पड़ताल है वो आम जनता और विपक्ष के सामने रखी जाए कि जो जांच एजेंसी जो जांच कर रही है वो एक बार एकदम निष्पक्ष, इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है? देखिए उदय जी, मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को ये बात कहना चाहूंगा। हम सब जब बच्चे थे ना, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, तो हमें ये बताया जाता था, मेरे पिता मुझे बताया करते थे कि ये जो सारी पार्टियां हैं, सारे नेता हैं, ये मिली भगत रहती है, कभी कोई किसी पर केस नहीं करता, कभी कोई जेल नहीं जाता। ये मेरे बचपन से मैंने सुनते हुए आया हूं। तो ये परसेप्शन था। आज जब हमारी सरकार सत्ता में आई है और हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है, तो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये जबरदस्ती की कार्रवाई है, बदले वाली कार्रवाई है। इनसे पूछिए ना, 36 घोटालों की एफआईआर इन लोगों ने भाजपा पर करवाई थी। अभिमन्यु जी सुन लेते हैं बादशाह जी की बात को, क्योंकि समय की बाध्यता है, ऐसे में उनकी बात पूरी कर लेते हैं। बादशाह जी बादशाह जी, घोटालों में हमारे नेता अंदर गए। 12 साल में कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती है सीबीआई ने? बता दीजिए। उन 36 घोटालों में, 36 एफआईआर में कितने नेता हमारे अंदर गए, कितनी जांच इन लोगों ने कराई? इनसे पूछिए ना।
भाई हम ईमानदारी से जांच करवा रहे हैं, आज उस जांच का रिजल्ट भी आ रहा है। जैसा सर ने बोला समय लग रहा है मगर रिजल्ट आएगा। ईडी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो उसका उदाहरण है। ये कैसे काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों के अपने काम है और नेता क्यों नहीं पकड़ा रहे? विपक्ष को भी कहीं ना कहीं कानून पर विश्वास रखने की आवश्यकता है कि जब अंतिम निर्णय अदालत के माध्यम से जो भी सामने आएगा उस पर ही कह सकते हैं कि कांग्रेस को अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। और पहले से इस प्रकार की जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है ये देने से दोनों ही पार्टियों को बचना चाहिए, चूंकि समय की बाध्यता है। इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमान को धन्यवाद करूंगा, वात्सल्य जी आपका भी, मनु जी आपका और अनिल जी आपका भी। तो रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को बहस के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस इसे विपक्ष को दबाने की कोशिश बता रही, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करार दे रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, सवाल यह भी है कि क्या जांच एजेंसियों पर जनता का भरोसा कायम रखने के लिए पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी दिखाई दे रही है। लेकिन इन राजनीतिक दावों के बीच सबसे अहम बात यह है कि जांच निष्पक्ष हो, प्रक्रिया पारदर्शी और दोष का फैसला राजनीतिक मंच पर नहीं बल्कि सबूत और कानून के आधार पर हो। तो एनडी गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।